स्वागत है होटल ट्यूटर में। आज हम किचन का एक बहुत जरूरी टॉपिक समझने जा रहे हैं, फूड कॉस्ट कंट्रोल। चाहे आप किचन में पीछे काम कर रहे हो या मेहमानों को खाना सर्व कर रहे हो, फूड कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है ताकि किचन अच्छे से चले और बिजनेस में मुनाफा बना रहे। चलिए इसे एक एक स्टेप में समझते हैं और देखते हैं कि फूड कॉस्ट हमारे काम के हर हिस्से को कैसे प्रभावित करता है। तो फूड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो फूड कॉस्ट वो सामग्री है जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। हर डिश में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उनकी कीमत ही फूड कॉस्ट होती है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हर प्लेट का खर्च कितना है। लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कीमत जानना ही काफी नहीं होता। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के कुछ जरूरी मकसद भी होते हैं जिससे किचन सही तरीके से चले। हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि हर डिश की कॉस्ट का सही अंदाजा हो। इससे हमें सही प्राइस तय करने में मदद मिलती है और मुनाफा बना रहता है। जब हम अपने खाने का खर्च ट्रैक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहां-कहां खर्च ज्यादा हो रहा है और उसे सही करने का मौका मिलता है। फूड कॉस्ट और बेचने की कीमत के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर फूड कॉस्ट ज्यादा हो गई तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कई बार जो सामान हम खरीदते हैं या स्टोर करते हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है, जिससे बेकार का खर्च बढ़ जाता है। हमें ऐसी गलतियां जल्दी पकड़नी होंगी और उन्हें रोकना होगा। खाने की बर्बादी और चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। जब हम फूड कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो इन दोनों को भी कम कर सकते हैं। जब पूरी टीम को फूड कॉस्ट की जानकारी होती है तो वो हर काम, चाहे वो पोर्शनिंग हो, तैयारी हो या स्टोरेज, ज्यादा ध्यान से करती है। फूड कॉस्ट कंट्रोल सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इससे हम अच्छा और एक जैसा क्वालिटी वाला खाना भी परोस पाते हैं। अच्छे फूड कॉस्ट कंट्रोल से हमें सही खर्च का हिसाब मिलता है, जो बजट बनाते समय बहुत काम आता है। साथ ही इससे हमें मेन्यू में बदलाव या रेट तय करने में भी समझदारी से फैसला लेने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं फूड कॉस्ट कैलकुलेशन की। इसका बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरह है: फूड कॉस्ट कंज्यूम किया गया खाना माइनस स्टाफ मील्स की कॉस्ट। ये सुनने में आसान है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है। अब इसे थोड़ा और साफ समझते हैं। उन्स मतलब ओपनिंग स्टॉक, यानी शुरुआत में हमारे पास जितना खाना था। पी मतलब परचेसेस, यानी जो भी नया सामान हमने उस पीरियड में खरीदा। पीआर यानी परचेज रिटर्न्स, जो भी सामान हमने सप्लायर को वापस किया। सीएस है कॉस्ट ऑफ स्टाफ मील्स, जो हम घटा देते हैं क्योंकि वो खाना हम बेचते नहीं हैं। इन सब का हिसाब रखने के लिए हम हर डिश की एक कॉस्ट शीट बनाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हर डिश बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। आखिर में, फूड कॉस्ट कंट्रोल करना किचन में सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। जब हम खर्च ट्रैक करते हैं, बर्बादी रोकते हैं और सब कुछ सही तरीके से संभालते हैं, तो न सिर्फ पैसे की बचत होती है, बल्कि हम अपने मेहमानों को अच्छा खाना दे पाते हैं और हमारी टीम का काम भी आराम से चलता है।